अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। चैम्पियंस ट्रॉफी आइंदा साल पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, बहुत हद तक फैसले जो इजलास शुरू हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना कोलंबो में, वहाँ फैसला हो जाएगा। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ शक व शुबात ज़रूर पाए जाते हैं। जो आईसीसी की कोलंबो में सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। कल जब इजलास में बजट ज़ेर बहस आया था और क्योंकि उस बजट को रिलेट किया गया था जितने ज़्यादा अखराजात अमेरिका में हुए थे वर्ल्ड T20 के सिलसिले में, उससे जब रिलेट किया गया तो जे शाह साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबराह हैं, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था कि इतने अखराजात हुए और उसके बाद एक मरतबा फिर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बजट है वो ज़ेर बहस लाया जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसी मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन आइंदा 2 दिन इस हवाले से बहुत अहम है। क्या फार्मूला तय पाता है, क्या नहीं तय पाता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें एक चीज़ ये भी कहती है कि विल एनी डिसीजन ऑन चैम्पियंस ट्रॉफी बी टेकन। और इस एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस चीज़ के इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई फ़ैसला होगा, क्योंकि फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है और अब उसके इनेकात के अंदर 6 से 7 महीने रह गए। जो भी फैसले करने वो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर होने। बीसीसीआई बहादुर ज़ाहिर पावरफुल हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, उन्हीं का फ़ैसला बहुत अहम होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस दानिशमंदी का मुजाहरा करता है वहाँ पर ये देखना होगा हमारी हिकमत अमली क्या होती है, क्योंकि एक सच्चाई है सारी दुनिया की क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक तरफ रख ले और बाकी दुनिया की सारी क्रिकेट एक तरफ रख ले, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के मैच की वैल्यू ये है तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान की भी वैल्यू है, इंडिया की ही वैल्यू नहीं है। आप अगर इतना ज़्यादा पैसा वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर आता है तो फिर वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच एक ख़ास फोकस होता है, एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ होता है। अभी कल आईसीसी वुमेन्स एशिया कप का मैच खेला गया, उसका इफ्तिताई मैच भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम 7 रन से हार गए पालेकेले के मकाम पर। चैम्पियंस ट्रॉफी एशिया कप खेला जा रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था, उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अगर हम उस बात को देखें तो कितने साल बीत चुके हैं। इसमें बीसीसीआई बहादुर का हमेशा से एक ख़ास रखना रहा है, एक ख़ास रोल रहा है। और अब भी सुनने में आ रहा है कि जो आवाज़ें आ रही हैं वहाँ बीसीसीआई की जानिब से कुछ ना कुछ ऐसी शरअंगेज़ी ज़रूर मुतवक्के है कि जिसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में शायद एक मरतबा फिर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या इमारात में बाकी मैचेस कराए जाएंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है जो इस मीटिंग में सामने आएगा। लेकिन मैं ये अपने प्रोग्राम में आपको हिंट दे के जा रहा हूँ कि अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से कुछ ऐसे फैसले हम ज़रूर देखेंगे कि और मोहसिन नकवी साहब पे बहुत डिपेंड कर रहा है, ऑल डिपेंड ऑन मोहसिन नकवी साहब, वो कैसी हिकमत अमली वहाँ पे अपनाते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं मामले को। अगर वो ये समझेंगे कि बाकी क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट करेंगे तो शायद वो ऐसा ना हो। वो ये अब समझ गए होंगे, इतने अरसा उन्हें अब क्रिकेट में हो गया। तो आपने किस तरह अपनी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को संभालना है, बचाना है, लेके चलना है, क्या कुछ होना चाहिए, ये फैसला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बहादुर के दरमियान मेन फरीक यही दो होंगे। आईसीसी तो बैठ के सिर्फ रबर स्टैंप लगा देगा, जी ये हो गया, बाकी इसके अलावा इन 2 फरीकों ने मेन फैसला करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जब इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई हमें वर्ल्ड T20 में, तो बड़ी सर्जरी का अंदिया दिया था और वो सर्जरी कहीं ना कहीं हमें ज़रूर दिखाई दी। कुछ स्लो अंदाज से दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है। वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को हमने देखा कि वो हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि वो लीग खेलने के लिए चले गए थे, उसके बाद वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 अहम प्लेयर्स को एनओसी देने से इनकार कर दिया कैनेडियन लीग की। वो 3 प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेयर करार दिए जाते हैं इस वक्त मौजूदा क्रिकेट में, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। आइंदा माह बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का विजिट करना है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। चूँकि ये
तीनों वो क्रिकेटर हैं कि जो हर फॉर्मेट का हिस्सा है। इस वजह से पीसीबी ने इन्हें नहीं दी एनओसी, जबकि फ़खर जमान को भी एनओसी जारी हुई, आसिफ को भी एनओसी जारी हुई, आमिर को भी एनओसी जारी हुई, नवाज को भी एनओसी जारी हुई, इन चारों को एनओसी जारी हुई कैनेडियन लीग के लिए। लेकिन इन तीन क्रिकेटर्स को एनओसी जारी नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई एक स्टैंड था। इससे पहले हमने देखा कि इन खिलाड़ियों के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा था। उन्होंने बात की थी वर्ल्ड कप से पहले कि हम जाएंगे इमारात में लीग खेलने, आपको याद होगा, और वो लीग खेलने के लिए इमारात सब के सब जिसने कहा था वो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था, हालांकि बहुत कोशिश हुई थी। और हफीज़ ने उस न्यूजीलैंड के टूर पे जब वो डायरेक्टर क्रिकेट थे ये बात भी कही थी कि खिलाड़ियों का फोकस ही ज़्यादा लीग पे दिखाई दे रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड लिया है। इससे पहले शायद इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया जा सका। इन तीन खिलाड़ियों को रोका और ये कहकर रोका कि आप टीम की ज़रूरत है, आपकी फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले वक्त में। कहीं ना कहीं एक पैगाम ज़रूर इसके अंदर दिखाई देता है, क्योंकि हमने देखा कि हमने बैकफुट पे ज़्यादा देखा है प्लेयर पावर के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। विमेंस एशिया कप में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया के ख़िलाफ़, जबकि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम डार्विन में मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश है, वहाँ मोहम्मद हुरैरा ने डबल सेंचुरी स्कोर की, कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की। हमने दो अलग टीमें उतारी हैं। जो इसके बाद ओडीआई टूर्नामेंट होगा, जो वाइट बॉल टूर्नामेंट होगा, उसके अंदर टीम मुख्तलिफ है। यहाँ हमने मुख्तलिफ टीम उतारी है। तो हुरैरा जैसे प्लेयर्स को एटलीस्ट बांग्लादेश के खिलाफ ज़रूर मौका मिलना चाहिए कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में 200 रन कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाई दी जा सकती है। दूसरी जानिब अभी जो बहुत सारी खबरें आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी ने ये किया, शाहीन शाह अफरीदी ने वो किया, इस तरह की खबरें आने का सिलसिला रुक गया है। फ़िलहाल तो अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही। बात करेंगे इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 250 के करीब फर्स्ट क्लास विकटें इनकी, आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते, तीन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपको याद होगा एशिया कप भी सर पर था, वर्ल्ड कप भी सर पर था, लेकिन एनओसी देना पड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वो खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे। तो इस दफ़ा कुछ बड़े प्लेयर के सामने, और ख़ास तौर पे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये प्लेयर पावर का सबब बन रहे हैं, उनको एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोका तो है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी ऑलमोस्ट हमारी जो परफॉर्मेंस टीम की रही है वर्ल्ड कप में और लास्ट पिछले 2 साल से जो आईसीसी के इवेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, तो उसको देखते हुए उनका सही डिसीजन है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ लीग खेलने जाएं, आप फोकस करें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को, जिसके लिए आप हैं और जिसकी वजह से आपका नाम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन है कि आपने उनको अगर नहीं जाने दिया तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके तीनों मेन प्लेयर हैं और तीनों मेन फॉर्मेट सारे खेलते हैं T20। लेकिन इससे पहले रोक नहीं पाते थे। मामला ये हो रहा है, बात ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की राय है कोई सर्जरी नहीं है, कोई नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और सब जो है वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों की राय ही सर्जरी तो हो गई, जिसकी कोच की जैसे होनी थी, वो प्लेयरों की सर्जरी करनी थी, लेकिन सर्जरी कोचेस की कर दी उन्होंने। खैर सर्जरी तो की थोड़ी बहुत किसी हवाले से, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो टीम की सर्जरी थी, वहाँ उनको चले, अब उन्होंने वो नहीं की। तो ये उनकी अभी आपकी टीम तो अनाउंस नहीं हुई है बांग्लादेश के खिलाफ। जी टीम अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन टीम ऑलमोस्ट वही होगी, उसमें कोई चेंजिंग जो नज़र नहीं आ रही मुझे, कोई ऐसी खास चेंजिंग नज़र आएगी, यानी कि जो होनी चाहिए, जो जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से प्लेयरों की है, आप उस परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेयरों की सर्जरी करें। ये नहीं कि जो भी वहां कुछ हुआ, जो भी एक पैगाम तो बहुत बड़ा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर। कैनेडियन प्रीमियर लीग से जो मुआहदा हुआ है उसकी जो रकम है वो बहुत ज्यादा रकम थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई कंपनसेट नहीं करना। इससे पहले खिलाड़ी बात किया करते थे कि हमें कंपनसेट करें, अगर हमें लीग में नहीं भेज रहे हैं तो हमें कंपनसेट किया जाए, लेकिन इस वक्त किसी एक प्लेयर की एक सिंगल आवाज भी सामने नहीं आई। तो वजह वो यही है कि देखें, अगर पीसीबी आपको पेड कर रहा है तो वो मंथली भी तो इतने हैंडसम अमाउंट दे रहा है आपको,
अगर देखा जाए तो, अगर इस चीज की बात करते हैं तो हैंडसम अमाउंट पीसीबी भी पे कर लीग से तो नहीं, लीग जितने तो नहीं है ना, लोग तो पढ़ तोल रहे हैं जाने के लिए। नहीं, वो तो बिल्कुल हर प्लेयर की कोशिश ही होती है कि मैं जाऊं और खेलूं और पैसे बनाऊं, जो बात है सीधी, हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है अगर पीसीबी ने नहीं दी है इनको एनओसी, तो देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मेन फोकस क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट है, आप उसको फोकस करें। हमारी वैसी ऑलरेडी भी क्रिकेट जितनी नीचे आ चुकी है ना, अब इन प्लेयरों को खुद ख्याल होना चाहिए और ये बात भी ना करें कि हमें जाना चाहिए। ये वेरी फर्स्ट फोकस इनका हो, यार पाकिस्तान हमारे लिए, हम पाकिस्तान की वजह से हैं, पाकिस्तान हमारी वजह से नहीं है। तो ये चीज प्लेयरों को ख्याल करनी चाहिए। पीसीबी ने अच्छा स्टेट लिया कि यार आप नहीं एनओसी दे रहे, तो ये जबरदस्त चीज है, प्लेयरों को देखना चाहिए इस चीज को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी चीज है ये। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्लेयरों को कोई टेंशन लेनी चाहिए या प्लेयरों कैसे टेंशन नहीं लेंगे साजिद भाई, कैसे टेंशन नहीं लेंगे प्लेयर्स, आप बताएं ना। प्लेयर्स को टेंशन तो हो ही जाती है और इससे पहले वो टेंशन देते रहे हैं अबाउट लीग्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस बार हमने देखा कि 3 प्लेयर्स को, हालांकि ये लीग खत्म हो जाती और उसके बाद आपकी सीरीज थी, ये ज्वाइन भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शेख भाई को, आतिफ मकबूल को, दुनिया भर जितने भी ऑल आउट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर उनको अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने इंट्रो दिया और इंट्रो के साथ तो मैं समझता हूँ हर चीज को कवर किया। प्लेयर पावर यकीनी, 4 प्लेयर जो सेंटर ए कैटेगरी के हैं, 4 प्लेयर हैं, एक नहीं 3 नहीं 4 है। नसीम शाह यकीनी तौर पर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमेशा। इन तीनों ने उसको फ्रंट पे आने नहीं दिया, यकीनी तौर पर ये चीज को मद्देनजर रखने के, याद होगा साजिद भाई, दी 100 से रोक दिया था नसीम शाह को। देखिए नसीम शाह यकीनी तौर पर एक ब्रांड है, उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और नसीम शाह यकीनी तौर पर पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट खेलने वाला तो एक कैटेगरी का प्लेयर है। बात ये हो रही है पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा है, यकीनी तौर पर 40 लोग जो पिंडी में मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश से पहले कैंप लगेगा। आपने हर चीज को कवर किया है, हर चीज को बताने की कोशिश की, मगर लगनी फिक्री है। प्लेयरों की सर्जरी होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए। इनको अगर आप आज भी इनको एग्जिट दे देंगे तो ये पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ठीक है, पाकिस्तान का बैकअप बहुत अच्छा आ सकता है, प्लेयर आप बना सकते हैं, मगर प्लेयरों के आगे घुटने ना टिके। मगर एक्स कैप्टनों के घर में जो मीटिंग हुई है लाहौर में, अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान टीम के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान टीम के साबिक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, साबिक कप्तान में बड़ी अहम मीटिंग हुई है। तो टेम्पो स्लो कर दिए गए, तमाम लोगों को बता दें कि आपने कोई ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते चलो, देखें मोहसिन नकवी साहब को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जो वो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, इनको प्राइवेट जो इंग्लैंड में लीग हो रही थी वहां को, रजाक को, उनकी वजह से हटा गया। नहीं नहीं नहीं, उनको इनकी वजह से नहीं हटाया गया। मैच मैनेजमेंट इतनी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम है, इससे हल्की मैनेजमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीते हुए 2 मैच, यकीनी तौर पर 2 जीते हुए मैच हारने की। साजिद भाई, ये जो इन 3 मेन प्लेयर्स को एनओसी नहीं दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये सर्जरी का हिस्सा है? देखिए नसीम भाई, ये सर्जरी का हिस्सा नहीं है, ये सर्जरी का हिस्सा नहीं है। इन्होंने अपने आप को मनवा लिया और इनके पीछे लोग है ना, वो यकीन तौर बहुत पावरफुल लोग हैं और बहुत, मोहसिन नकीब साहब से बढ़ के इस टाइम कोई पावरफुल नहीं है। यकीनी तौर पर मोहसिन नकीब साहब वजीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, मगर सारी फोकस उनको पाकिस्तान में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर फोकस है, 22 तारीख को जो इजलास है उस पर फोकस है। तो मैं ही समझता हूँ मोहसिन नकीब साहब ने इस पे इतना नोटिस अभी नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इजलास करने के बाद जो पाकिस्तान वापस आएंगे 25 या 27 तारीख को बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये चीज खुल के सामने आएगी, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। पिंडी में जो कैंप लग रहा है ना, बरसों लोग पढ़ तोड़ रहे हैं, उन्होंने अपने जिन लोगों की सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचे, उनके जरिए मैसेज पहुंचवा दिया है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी होने की जरूरत है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जिस तरह उन्होंने जारी किया हुआ, जो खबर लीक कर देते हैं, जो लॉबियां बनाई हुई है, तो मैं समझता दूसरी सर्जरी नसीम भाई एक और करते चले, ये वुमेन्स क्रिकेट पर पाबंदी लगा दे, क्रिकेट का बड़ा गर्क कर दिया बाबर की तरह, ये वुमेन्स क्रिकेट ने भी बड़ा गर्क किया। साजिद भाई, अभी विमेंस क्रिकेट पे बात करते हैं। शोएब भाई, 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इससे पहले इस तरह की खबरें आती रही थी, आपको याद होगा कि खिलाड़ियों ने बड़ा प्रेशर डाला था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था। वर्ल्ड कप से पहले आपको याद होगा 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया गया था। शोएब भाई, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो थी साया कॉरपोरेशन।
जिसका बहुत बड़ा रोल होता था। उस वक्त एजेंट के थ्रू जाके खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात करते थे। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त थोड़ी सी साया कॉरपोरेशन जो है वो भी थोड़ी सी बैकफुट पर है, और ख़ासतौर पे शाहीन ने जो छोड़ा है अभी रिसेंटली उसके बाद से। बिस्मिल्लाह, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखें जी, ये डबल स्टैंडर्ड है। या तो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए थी एनओसी, देनी चाहिए थी तो सबको देनी चाहिए थी। अच्छा, क्या श्योरिटी है कि ये टेस्ट क्रिकेट में इन तीनों को खिलाएंगे अगेंस्ट बांग्लादेश? श्योरिटी है कि इन तीनों को खिलाएंगे? तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। आप किसी की रोजी को वो नहीं करें। अभी आप ये देखें ना, आपकी क्रिकेट तो है ही नहीं। आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप रेस्ट ही करेंगे ना, वहां जा रहे हैं तो वहां आप क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, आप क्रिकेट खेलेंगे तो दूसरी चीज ये कि अच्छा बात करें, खिलाड़ी अनफिट हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। यही तीनों अनफिट हो सकते हैं। ये जो दूसरे गए वो अनफिट नहीं हो सकते। सर, वो चारों व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं, आपकी टेस्ट सीरीज है। नसीम, आपसे मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा। मामला पता है क्या? देखिए, अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। अगले महीने टेस्ट सीरीज है, वो 4 जो खिलाड़ी गए उनमें से कोई एक भी टेस्ट का हिस्सा नहीं है, जो 4 गए। मैं ये आपको बात कह रहा हूँ। हाँ, आपने कह दी ना, आपने बात कंप्लीट। मतलब ये क्या श्योरिटी है कि इन तीनों को टेस्ट मैच आपके ख्याल में होना चाहिए इन्हें? किस में? टेस्ट मैच में। मैं पहले ये बात कंप्लीट कर दूं, ये जो डबल स्टैंडर्ड करा हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर अगर आपने इन्हें बिठाना, आप बताएं तो किस उस पर बिठा रहे हैं आप इन पे? अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो बताएं सर्जरी की वजह से बिठा रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये जाती है। प्लेयर पावर आपने इतना अरसा नहीं देखा टीम में? यार, मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। मैं प्लेयर पावर डबल स्टैंडर्ड मैंने तो आपको बताया, वो 4 खिलाड़ी जिनका आपको मैंने नाम लिया है, वो इनमें से कौन सा टेस्ट? फखर टेस्ट का हिस्सा है, आसिफ टेस्ट का हिस्सा है, नवाज टेस्ट का हिस्सा है, आमिर टेस्ट का हिस्सा है। मेरे हिसाब से ये डबल स्टैंडर्ड है। नहीं देना चाहिए था तो किसी को नहीं देना चाहिए था। ये कि इनको नहीं दी। दूसरी चीज ये, फिर क्या श्योरिटी है? क्या या तो आप कहते हैं हाँ जी आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, अगेंस्ट आप नहीं जाए, इसके अगेंस्ट आप खेलेंगे बांग्लादेश के। तो ऐसे थोड़ी होता है कि जो मतलब अपनी पसंद की चीज हो गई वो अच्छी हो गई, वो सबसे थोड़ा सा कुछ तो प्लेयर पावर कम करने के लिए अगर प्लेयर पावर बताएं तो खुल के बताएं ना कि किसकी प्लेयर पावर तो इतने अरसे से 4 साल से यार मैं सुनता ही हूँ, मैं सुनता हूँ नसीम। मैं आपसे सर, आप असल में क्या कि आप बहुत सारी चीजों से आंखें फेर लेते हैं। ये आपकी सोच है ना, सच बता रहा हूँ। मेरे को जो सुनते हैं, जो मेरे को वो करते हैं, वो बाद में लोग यही कहते हैं कि खुल के बात नहीं करते। उनको कहते होंगे, मुझसे नहीं कहते। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये ज्यादती है। ये मतलब ये शो करना कि हम पावर, पहले बताएं तो किसकी पावर है, कौन पावर में इन्वॉल्व है, उसका लीडर कौन है, ये सारी चीजें पता तो चले। सब और कहा जा रहा है ना, अब जैसे अभी ये पाकिस्तान शाहीन, कभी तो मुझे लीडर पे डाउट होने लगता है। यार, आप कौन है या मैं बात कह रहा हूँ आपको, वैसे कह रहा हूँ। आप जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब ले लो, उसका जवाब ले लो। नहीं तो ये प्लेयर पावर तो 4 साल से डिस्कस हो रही है। कौन है? हाँ, तो उनको हटाओ भाई। बहुत सारे लोग आज से नहीं, हर जगह पे ये बात हो रही है कि 2-3 खिलाड़ी जो है वो टीम का फैसला किया करते थे। अगर आज वही 3 खिलाड़ी अगर नहीं है शामिल, तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है। आप ये मैं इससे खिलाफ नहीं। हाँ, आप ये कह दें ये अगेंस्ट क्या नाम है बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलेंगे, इसलिए हम इनको श्योरिटी दें। आप मुझे बताएं, नहीं आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे से तो आप उन्हें श्योरिटी दें कि आप बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेलेंगे। तो आप किस बात पे इनको आप समझे? आप ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश से सीरीज खेलेंगे। हाँ, उधर नहीं जाए तो मतलब फिर किस बात पे उनको रोक रहे हैं? आप उनको फिर किस बात पर रोक रहे हैं? भाई, पाकिस्तान का असासा है, 62 लाख रुपए लेते हैं वो, माशाल्लाह। अगर बैठ के किसी सीरीज को देखेंगे, मुझे बोलने देना। अभी आपने क्या बोला कि वो वहां अनफिट हो जाएंगे? हो सकता है कोई भी। हाँ, तो फिर आप श्योरिटी दें ना कि वो खेलेंगे, मत जाए। ठीक है, आप श्योरिटी दिलवा रहे हैं शुएब भाई आपके ख्याल में? अच्छा, मैं वैसे आतिश, आप वो चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं शुएब भाई, आप मकसद है, आप बड़ी हैरान कुन बात कर रहे हैं। देखें, मैं कोई हैरान कुन, मैं डबल स्टैंडर्ड कह रहा हूं। या तो किसी को नहीं दें या सबको देनी चाहिए। अच्छा, फिर रहा सवाल ये, आप ये सोच के अनफिट हो जाएंगे तो फिर आप इनको श्योरिटी देंगे, आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे ये वाली। लेकिन बात ही कर रहा हूं, जिन 4 खिलाड़ियों को एनओसी जारी किया वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। चारों, फखर, आसिफ, एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है या नहीं रखता, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में। अगर
अगर आप मुझसे पूछें तो आप थोड़ा सा आराम दें कुछ नए लोगों को। बांग्लादेश के खिलाफ तो अपने मुल्क में तो चेक करें, कुछ तो बहादुर बने। हमारी तो जो टीम हॉलैंड के खिलाफ खेलती है वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है, जो आयरलैंड के खिलाफ खेलती है वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलती है, जो इंडिया के खिलाफ खेलती है वही जो है वो किसी छोटे मुल्क के खिलाफ खेलती है। हम कोई फर्क तो लाते ही नहीं है अपने अंदर। तो कहने का मकसद है यहाँ ट्राई तो करें। इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए बिल्कुल सही बात बोली और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा और ये रियलिटी है, ये होना चाहिए। ठीक है, आप अगेंस्ट बांग्लादेश नए लड़कों को चांस दें और देना चाहिए। इन लड़कों को वहां खेलने दें क्योंकि वो भी खेलते रहेंगे, उनको प्रैक्टिस में रहेंगे। रिजवान को गलत नहीं दी पाकिस्तान तो ये समझ सकते, ये ब्रांड अब नहीं बिकता। ठीक है सर, छोड़े ना ये वाली बात। सर अगर एक चीज है, अगर आपके अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा पैगाम जाना चाहिए ना। आतिफ, आपने भी, शुएब भाई तो खैर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत माशाल्लाह इन्होंने देखे ही है क्रिकेट को, और हम शायद इतने नहीं बात कर सकते तीनों इस मामले में। लेकिन आपने भी आतिफ एक क्रिकेट खेली है, ड्रेसिंग रूम को भी समझते हैं। हम जब से देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल रही वहां पे। देखें, बाबर ने अभी 6 मैच जीते हैं, दोबारा कप्तान बनने के बाद T20 के 6 मैच जीते हैं, उनमें से 4 का मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी है, और शाहीन शाह अफरीदी विलन बना हुआ है। मकसद है पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो खराबी है ना। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी शुएब भाई ने बात की कि देखें क्या वजह है, क्या रीजन है, प्लेयर पावर क्या है। तो प्लेयर पावर वो थी जो पिछले वर्ल्ड कप में 9 लड़कों ने रोक लिया था कि भाई हम जो है हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो हम टीम में जाएंगे। शुएब भाई को नजर नहीं आई वो, तो वो ये प्लेयर पावर थी कि यहाँ पर आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ आपको नजर नहीं आई थी, तो मैंने ये तो नहीं कहा आप बोले बीच में। हाँ, मैंने कहा आपको उस वक्त दिखाई नहीं दी थी। मैंने नहीं, मुझे सब कुछ नजर आता, सब ये कुछ प्लेयर पावर थी कि जो मैनेजमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर कुछ लोगों का बयान था कि जी ये कुर्सी आने जाने वाली चीज है, प्लेयर हम तो यहीं रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। तो ये प्लेयर पावर थी, ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रही थी, जो अब स्टैंड लिया अगर मोहसिन नकवी साहब ने, तो ये अच्छी चीज है। अगर रेस्ट देंगे, कुर्सी आने जाने वाली चीज है तो ये मैं रिजवान के इस बयान को मैं बिल्कुल वो कहता हूँ। रिजवान ने जो बात कही थी, उसने कहा था कुर्सी अगर अल्लाह ने आज आपको दी हुई है तो ऐसे काम कर जाएं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए। तो सर वो आने जाने वाली चीज को लोगों ने गलत रंग दिया, पूरा जुमला उसका कोड होना चाहिए। बिल्कुल बात बजाय, लेकिन बात यह है कि आपका काम है क्रिकेट ग्राउंड में खेलना। आपका काम नहीं है आप के चेयरमैन को उठ के मशवरा दें या चेयरमैन को उठ के कोई बात बोले। देखें, जो चेयरमैन साहब की बात है वो अपना एक डिसीजन है उनका। उन्होंने सर्जरी करनी थी, जिस हिसाब से की उन्होंने 2 कोचेस को फारिग कर दिया। अच्छा, मैं ख्याल में कि कोई गलत फैसला नहीं, बिल्कुल कोई गलत फैसला नहीं है। आपने अगर 4 साल डोमिनेट किया है, बिल्कुल आपने रिजल्ट बताओ ना भाई। कहाँ रिजल्ट, क्या कुछ भी नहीं है। तो आप अगर इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हो बुज़दिलों वाली, अपने मुल्क के अंदर एक दिन में 500 रन बनवा रहे हो। बिल्कुल आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड को लेके कहाँ चले गए? हमारा ये खासा नहीं था। हाँ, ये मकसद नहीं, आप ड्रॉप कर दो। तो ड्रॉप ही दूसरी जगह से क्यों रोक रहे हो आप? मतलब उनको वहाँ लीग से भी रोक रहे हो। और आप थोड़ा सा सर पैगाम अगर चला जाए तो क्या बुराई है? कोई पैगाम नहीं है। और जो पैगाम दे रहा है उसकी अपनी खुद क्या वैल्यू है? पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुकाम पे लाने वाले यही साहब है, मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने नकवी को आए हुए टाइम कितना हुआ? उन्होंने क्या बोला था? वो जब आए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां चली गई और किस जगह जा रही है? उससे पहले जब वो आए थे वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले थे, एशिया कप बहुत अच्छा खेले थे, वर्ल्ड कप अच्छा खेले, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी हमारी, बिल्कुल अच्छे चल रहे थे। 350-400 रन करवा रहे थे, 150 पीसीबी के भी। और नहीं, मैं आपको देखिए, आप अगर एक चीज कोई बेहतर हो रही है तो क्या बेहतर हो रही है? डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। आप बताएं तो इसमें क्या बेहतरी है? डबल स्टैंडर्ड पैगाम तो दिया उन्होंने। क्या पैगाम दिया? देखो भाई, हम ये भी रोक सकते हैं, ये पैगाम है। आप हमारे एम्प्लॉय हो, अगर आप टीम के अंदर खराबी पैदा करोगे, सर ये पूरी मोनोपोली है। पहले दिन वो आके बात करते हैं तो ग्रुपिंग का लफ्ज यूज करते हैं। बिल्कुल जी, वो मना तो नहीं कर रहे ना, आप एनओसी नहीं दे रहे, लेकिन आप डबल स्टैंडर्ड नहीं करें, बाकियों को ना दें। आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मैं अभी कंप्लीट होने दें यार इसको। आप अपने मतलब की बात को ले जाते हैं और आपका पॉइंट आ गया। अरे आ गया ना, आप मतलब उनकी क्रिकेट को फिनिश करना चाह रहे हैं, आप लीग उनको नहीं खेलने दे रहे। आप पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर को पैगाम दिए गए सर। बहुत सारे आप जैसे प्लेयर बचाते हैं आके लोगों को। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आप कैसे लोग बचाते हैं? अरे मैं तो स्ट्रेट कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ बताएं? चाहिए मेरी क्रिकेट का हाल क्या हो गया? क्या पैगाम? 160 रन की मेरी टीम बन के रह गई है। आप बात कर रहे हैं कि ये जाना नहीं चाहिए, वो डबल स्टैंडर्ड है। और क्या
ना तो आसिफ पावरफुल था, ना नवाज पावरफुल था, ना फखर पावरफुल था, ना आमिर पावरफुल था। जो पावरफुल थे उन 3 को रोका गया। भाई मेरे पावरफुल की, और मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? देखिए ना सर, अगर आपने उन 3 को ये कह के रोका है ना कि वहां इंजर्ड हो सकते हैं, आप ये कह के रोकें कि हम नहीं खेलने देंगे, हमारी परमिशन के बगैर आप नहीं खेलेंगे, आप स्टेट आए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि स्टेट तो कोई भी नहीं आता? हाँ तो नहीं आता, तो ये तो इसी को डबल स्टैंडर्ड कहते हैं नसीम राजपूत साहब। देखें, जो उनका डिसीजन है कि अगर उन्होंने इनको एनओसी नहीं दी तो कोई किसी वजह से नहीं दी होगी, तो जो हकीकत बात है, वजह जरूरी नहीं है कि बताई जाए या नहीं बताई जाए। देखिए बात ये लिखा हुआ है उसके अंदर, बात ये देखिए कि सर पिछले, मैं कहता हूँ पिछले, मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ, उनको जो एनओसी जारी नहीं किया गया उसका रीजन दिया है उन्होंने। क्या दिया बताएं? उन्होंने रीजन में ये वाला जो जुमला कहा है कि ये तीनों जो है वो हमारे मेन प्लेयर है और बड़ी क्रिकेट आने वाली है, आने वाली है। बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है ना, तो मैं और क्या कह रहा हूँ, फिर ये श्योरिटी दे देंगे हम ये टेस्ट मैच खेलेंगे। श्योरिटी पिछले 4 साल से ये 20 का स्क्वाड खेल ही रहा है ना, बात की बात 4 साल से 20 का स्क्वाड ये खेल ही रहा है। क्या परफॉर्मेंस है, आप मुझे उठा के दिखा रहे हैं। कामरान गुलाम कौन है, इनको वही बात है, इन्होंने बैकअप नहीं बनने दिया। सिर्फ रिजवान कौन है, बाबर कौन है, शाहीन कौन है, चाचा कौन है, हम सिर्फ यही जानते हैं, सिर्फ बाकी हमें कुछ नहीं पता है। ये आप नाम लेते हैं सर, ये अभी बच्चे ने रन किए, हुरैरा ने इससे पहले भी रन कर रहा है। वेस्ट ऑफ मनी है, ये पता है बांग्लादेश की कौन सी टीम खेल रही है वहाँ? सर एक खेल रही है, तो आप भी तो वही खेल रहे हैं। नहीं कोई है नहीं, वो हमारे यहाँ कौन खेल रहा है? पाकिस्तान। अच्छा, मोहम्मद हुरैरा अच्छा प्लेयर नहीं है? देखो ये अभी देखो सवाल मेरा ये, वेस्ट ऑफ मनी आपने बोला है। हाँ वेस्ट ऑफ मनी है, सुन ले, ये पाकिस्तान शाइन गई है जी। उमर अमीन की, मैं उसकी क्रिकेट की वो नहीं कर रहा, क्या एज है, क्या एज है उमर अमीन की? उमर अमीन की एज, लेकिन आपका तो मेरी बात का जवाब दें, देखें प्लीज। उमर अमीन चले 34 होगा अब। नहीं 34 ओवर नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। आपको पता है उमर अमीन का डेब्यू किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? टेस्ट में उमर अमीन का डेब्यू हुआ था, काफी पुरानी बात है। हाँ चले मैं बता देता हूँ, आप बता दें, मुझे ध्यान में नहीं है। वो आज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर भी हो गया, 100 टेस्ट मैच खेल के, 100 में। और आप उसको इसके, अगर आपने उसको ऑब्लाइज ही करना है ना यहाँ भेजने से, यहाँ किसी यंगस्टर को भेजते, आप खिला देते अगेंस्ट बांग्लादेश। 2010 में हुआ था डेब्यू। ये शुएब भाई का अच्छा पॉइंट है कि ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो जरूर देखना चाहिए। लेकिन उमर अमीन ने अभी रिसेंट जो टूर्नामेंट खेला गया था उसमें परफॉर्म किया था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट की। वो हमेशा करता है उसकी क्रिकेट। मैं एक बात ही कह रहा हूं कि जो परफॉर्म किया था, और पाकिस्तान ए का नाम अब पाकिस्तान शाइन्स रख दिया गया, ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम नहीं है। इसके अंदर वही परफॉर्मर जाते हैं जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उमर अमीन की चूंकि परफॉर्मेंस थी, लेकिन शुएब भाई की बात सही है कि यहाँ आप यंगस्टर को मौका देके आप खिला देते फिर टेस्ट मैच, अगर आपने खिलाना ही था, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अंडर 19 टीम नहीं है, ये पाकिस्तान शाइन्स है, इसमें परफॉर्मर खेलते हैं जो रिसेंट परफॉर्मर। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये बांग्लादेश की ए टीम भी नहीं है, बांग्लादेश के क्लब के लड़के गए हुए हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान से आपने कोई वो तो नहीं भिजवा दिए यहाँ पर जो यार, बस आप बोलते रहो, आप प्रोग्राम। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर बात करते हैं जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वेस्ट इंडीज को आपने देखा होगा, अभी वो सीरीज खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और अच्छा रिप्लाई किया उनकी। आप अगर वेस्ट इंडीज की वाइट बॉल टीम देखेंगे तो आपको रेड बॉल टीम के खिलाड़ी समझ ही नहीं आएंगे कि ये कौन सी टीम है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा वाइट बॉल फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कौन पोलार्ड है और कौन उनका प्लेयर है। लेकिन जो आप रेड बॉल टीम टोटली बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये वो टीम है जिसने इसी साल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराया, जिसने कल इंग्लैंड के खिलाफ 400 के खिलाफ 400 पे रिप्लाई किया। वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट टीम है। रेड बॉल अलग है, व्हाइट बॉल अलग है। हमारी क्रिकेट सारी सेम चल रही है। हमारा वही रेड बॉल के प्लेयर्स हैं, मोस्टली जो होते हैं वही व्हाइट बॉल के प्लेयर होते हैं। टेस्ट का इंतखाब हम PSL से कर रहे होते हैं। हमने अपनी क्रिकेट को के सिस्टम को दुरुस्त करना है, और जो जिस फॉर्मेट के लिए मौजू है वही करना पड़ेगा। आज जितनी प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है रेड बॉल की, और वो वेस्ट इंडीज जैसा मुल्क जिसने एक जमाने में डोमिनेट किया फिर सबसे मार खाई, आज वो ये बात समझ गया है कि रेड बॉल की टीम अलहदा होगी और होनी चाहिए। उनके जो प्लेयर जिस तरीके से, मैंने कुछ प्लेयर कल जो 100 किया उनके एक बैटर ने, बहुत कम लोग उनके नाम जानते हैं, लेकिन वो वाकई में बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे हैं, और इस तरह वो अपनी क्रिकेट को बना रहे हैं जो हमें भी करना चाहिए। अगर हमारा हुरैरा परफॉर्म कर रहा है, कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा है, हमारे इन यंगस्टर्स को इस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका तो दे के देखें।
ताकि अंदाजा तो होना चाहिए। साजिद भाई, मौका मिलना चाहिए अब यंगस्टर्स को, ये वक्त है, और मेरे ख्याल है कि अगर आज भी आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाने पे काम नहीं किया, शुएब भाई तो गारंटी मांग रहे हैं कि भाई रिजवान की, शाहीन की और बाबर की गारंटी हो। नहीं, आपने कहा कि अगर वो मानी गए तो गारंटी नहीं। आपने लफ्ज क्या बोला? आपने बोला ये इनको इसलिए परमिशन नहीं दे रहे कि वहां अनफिट हो जाएंगे। जी, तो इनको यहाँ खिलाओ। हाँ, आप तो यहाँ भाई कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ सही भी, क्यों ना नए खिलाड़ियों पे जाएं आप अगर इनके साथ यहाँ पर भी खेल रहे हो, कुछ थोड़ा सा तो आराम दे दें। यहाँ कोहली भी आराम करता है, या बुमराह भी आराम करता है, यहाँ पे शामी को भी आराम देते हैं, वो सबको आराम कर देते हैं। नहीं देते तो हम आराम नहीं देते। हमारा हॉलैंड के खिलाफ भी वही खेलेगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं। और श्रीलंका लेके गए, उसको वहां टेस्ट नहीं खिलाया, उसको टेस्ट खिला दे रही है। फर्स्ट क्लास में क्वालिटी क्रिकेट खेलता है, 300 रन बनाए, 200 रन बनाए, और बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। ऐसे प्लेयर को खोना नहीं चाहिए, और ऐसे प्लेयरों को बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में मौका देने चाहिए। और उसके पास सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, उरेले क्वालिटी बैट्समैन है, उसको मौका मिलना चाहिए। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल में अब अनाउंस होने वाली है, होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी आना चाहिए। क्या बहुत से लोग ऐसे सिलेक्शन कमेटी में लोग अभी हाथ पांव मार रहे हैं, तो अभी चंद दिनों में नाम वापस सामने आ जाएगा। बात ये होती है जिनको व्हाइट बॉल के हवाले से एनओसी देख रही है। भाई, मेरे सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स के एक क्रिकेटिंग कमेटी बनाने का प्लान अभी सोच रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब वापस आते हैं तो इस सिलसिले में बात होगी, ताकि उसकी मशावरत से सारे डिसीजन लिए जा सके, और एक बड़ी कमेटी होगी जिसके पास इंतजामी जिम्मेदारियां होंगी, जो सुनने में आ रहा है। देखिए, ये चीज करनी पड़ेगी आपको जबकि वो आपकी क्रिकेट इन लड़कों ने जो ग्रुप बना हुआ है, तो जो कारकर्दगी दिखाई थी पिछले 4 साल में, एक सवाल निशान छोड़ के चलेगा। लोग क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, क्रिकेट को देखते नहीं है। मगर हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराना है, हमने बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी के वर्ल्ड साइकिलिंग के हवाले सीरीज खेलनी है, उसमें हमें सीनियर जूनियर को खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए। और दूसरी चीज बात यह, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, फिटनेस टेस्ट होने वाला बाकी है। फिटनेस टेस्ट जो लगेगा उसके बाद आपका सेंटर कॉन्टैक्ट अनाउंस होगा। अभी सेंटर कॉन्टैक्ट पे बात हो रही है, फिटनेस टेस्ट पे बात हो रही है, इसलिए इनको रोका गया है। पहले आप फिटनेस टेस्ट करें, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इनको खिलाएं ना खिलाएं। साजिद भाई, इनडायरेक्टली मुझे तो ये भी देख लीजिएगा, नहीं होगा चलो अल्लाह मालिक के आगे जाके ये भी देखिएगा, ये होगा, ऐसी बात नहीं है। फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट, मेरा कहने का मकसद है, आपने कहा इनको फिटनेस टेस्ट के लिए रोका गया, बाकियों का फिटनेस टेस्ट चारों का नहीं होना जो चलेंगे। फिटनेस टेस्ट तो फिर सभी का होगा। देखिए, मैंने आपको बोला नसीम भाई मेरी बात सुन ले। वो उनको एनओसी कोई उनका भी पाकिस्तान का जो असल चीज हो रही है रेड बॉल की सीरीज है, उनको एनओसी दे दी गई है। उनका कोई अभी रेड बॉल है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो रेड बॉल के क्रिकेटर हैं उनको किसी को भी एनओसी नहीं दी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। आपको भी पता क्या नाम है जो पाकिस्तान की 11 टीम तो उंगलियों पर लिखी है कौन सी खेलेगी। आप फकर की बात कर लें, अब्दुल्ला शफी की बात करें, शान की बात कर लें, जितने भी प्लेयर हैं सब ये पाकिस्तान की उंगलियों पर लिखे हुए हैं, सलमान वगैरह। बात सिंपल सी है, इन लोगों को इनके साथ फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पहले जो लोग फिटनेस टेस्ट 2-2 साल से जिन्होंने नहीं लिया था, सेंटर कॉन्टैक्ट के हवाले से जो चाहे घर जाके साइन करा लेते थे, जो पाकिस्तान ने इन्होंने डंके की चोट में जो खिलाड़ खेला ना, अब वो चीज नहीं होगी। क्या साल का देंगे, 6 महीने का दें? सेंटर कॉन्टैक्ट देने से पहले इनका फिटनेस टेस्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद पता चलेगा ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो और हर चीज के लिए फिटनेस सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जिसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ था। दरमियान में तो फॉरेन कोच जो थे, ये भी कहा गया था, जो हफीज का स्टेटमेंट आया था कि मिकी आर्थर ने जो है वो और बाबर वगैरह कोई भी फिटनेस टेस्ट देने के मूड में ही नहीं थे। तो फिटनेस के बगैर इतने पैसे अगर आप लेते हैं तो फिटनेस के पैसे हैं मेन। तो असल आप परफॉर्म जब ही करेंगे कि जब आप फिट होंगे। तो ये फिटनेस का क्राइटेरिया ये बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जिस पर काम करना चाहिए। अब सुनने में ये आता है, कुछ सोर्सेज ये बात कह रहे हैं कि नए बॉलिंग, रेड बॉल बॉलिंग को जैसन गैलेस्पी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से मुलाकात की है और वो इस बात पे थोड़े से फोर्स कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को भी कि फुल स्ट्रेंथ टीम खेलनी चाहिए। मेरा ये पहला असाइनमेंट है और मैं सबको साथ लेके देखना ज़रूर चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भी चाहे तो भी शायद आपका हेड कोच अगर ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैं
अगर कोई चीज खराबियां हैं तो उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हेड कोच साहब ने ये बात कही है जैसे ग्लिसबी ने कि यार मुझे ये पूरा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो अच्छी चीज है, उनकी अपनी अच्छी सोच है कि वो जिस तरह सोच रहे हैं। लेकिन फुल स्ट्रेंथ में फिर सब है। जी वही मैं बताने लगा हूँ कि देखें जिस तरह उन्होंने गारंटी भी शामिल है उसमें, जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि फुल स्ट्रेंथ चाहिए, तो ठीक है वो उनकी सोच है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब की अगर बात की जाए तो देखें जो वो सोच रहे हैं, उनका जो प्लान है वो एक अलग डिफरेंट है कि अगर वो प्लेयरों को रेस्ट कराना चाह रहे हैं या उनको मौका नहीं दे रहे हैं, नए प्लेयरों को, यंगस्टर्स को लाना चाहिए। देखिए 4 साल आपने इस बेंच को इस्तेमाल करके देख लिया, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ हम खड़े हुए, तो ये आपके सामने है। अब आप जो नए यंगस्टर्स हैं, अब आप जब उनको खिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा बैकअप क्या है। जब बैकअप का आप खिलाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बैकअप, इसका रुजवान का बैकअप ये, बाबर का बैकअप ये, या शाहीन का बैकअप ये। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जो 2 बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने के बाद आगे ओडीआई का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल। और इनमें से हुरैरा का नाम भी शामिल है कि जो वापस आ रहे हैं, तो आप इनको खिलाए ना, ये नए प्लेयर्स को आप मौका दें ना। आप चेक तो करके देखें, आप 2003 डेबेकल के बाद आपने बदला था टीम और नए खिलाड़ी बहुत सारे मिले थे, हफीज मिले थे, बिल्कुल, जिसमें राष्ट्रपति कप्तान समी मिले थे, सब मिले थे। आपको चेंज तो करें, चेंज करना पड़ेगा। देखें आपकी जरूरत है अभी पाकिस्तानी टीम को चेंज करने की। देखें आपको रिप्लेसमेंट्स चाहिए, कुछ लोगों ने रिप्लेसमेंट्स बनने नहीं दी, तो अब ये आपकी ये प्लेयर पावर खत्म होगी तो ये आपको रिप्लेसमेंट्स मिलेंगी। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल क्रिकेट देखें बहुत ईजी थ्योरी है, बहुत उस्ताद मोहतरम ने भी, आतिफ ने जो बात कही है कि रिप्लेसमेंट बनने नहीं दी कुछ प्लेयर्स ने, मैं इन बातों में नहीं पढ़ता। तो आतिफ तुम बताएं कि आपने क्यों? देखें रिप्लेसमेंट्स क्यों नहीं बनने दी, वजह ये थी कि उनका खुद का फोकस ये था कि यार हम ही खेलेंगे, तो अगर हम खेलेंगे तो इसके बाद नहीं बनने दे रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। देखें रिप्लेसमेंट्स का रीजन, मेरे से सवाल पे आ जाता हूँ, अभी आ रहा हूँ। रिप्लेस आप कहेंगे कि प्रोग्राम का वक्त नहीं, अभी बाकी है, अभी इसी पे आ रहा हूँ जी। देखिए रिप्लेसमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ज़रूरी है, स्पेशल क्योंकि अभी आपके पास जो पिछले 2-3 सालों से जिस तरह लड़कों की परफॉर्मेंस रही है, बहुत बैड परफॉर्मेंस रही है। अब वही बात आ गई कि आपके पास रिप्लेसमेंट का, अब आप बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट्स नहीं है, तो बनने कहाँ दिए? जो अब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ए में भी गए, पाकिस्तान शाहीन से गए, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, या पिछली जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कई नए चेहरे भेजे। जी बिल्कुल, होना चाहिए शाहीन में, वरना पाकिस्तान शाहीन में भी वही खेल रहे होते हैं जो मोस्टली टेस्ट स्टार होते हैं। उमर अमीन जैसे प्लेयरों को, सर उमर अमीन के अलावा अभी पाकिस्तान एक ही में टीम निकालता हूँ, आप जरा सिर्फ एक देखें सर। अब आप 1 मिनट, आप ये समझते हैं जो आपने कह दिया वो सही है? नहीं तो सर जाओ तो आप, मतलब अगर उमर अमीन को आपको खिलाना तो आप अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट मैच खिलाओ, उस बेचारे के साथ भी जाती है, 36-37 की एज का है, आप उसको भेज रहे हैं। अच्छा वो परफॉर्मर तो है, उसकी क्रिकेट से कोई वो मतलब वो तीनों वो फॉर्मेट में परफॉर्म करता है, लेकिन आपने उसके साथ क्या करा? आप एक तरीके से उसको ऑब्लाइज कर रही हैं। यहाँ आपको भेजना चाहिए था, किसी यंगस्टर को भेजना चाहिए था। अच्छा फिर आप जो अभी टेस्ट मैच की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, कौन सा नया प्लेयर आना चाहिए और किसकी जगह आना चाहिए? मेरा आपसे सवाल। देखिए मैं इसके अंदर अगर आप सवाल, आपको तो मजा आ गया, अब आपको तो पूरा मौका मिल गया बोलने का। नहीं, मैं तो आपको इसमें से खिलाड़ियों के नाम निकाल के दे रहा हूँ। देखिए गूगल से लिया है, फेसबुक से लिया है, दूसरे के कमेंट्स लिया है, आप अपनी राय दें। नहीं, मैं टीम के नाम निकाल के सुना रहा हूँ, मैं किसी के कमेंट्स नहीं। मेरी अपनी जाती राय में बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। हाँ, इनकी जगह कौन होना चाहिए? सरफराज आएंगे विकेट कीपर इन प्लेस ऑफ रिजवान। हाँ, और तो बुग़्ज़े बाबर और नहीं, बुग़्ज़े आप देखें अब आप। नहीं, मैं आपकी बात, अगर आप, मैं इनको अगर मैं ये दूं कि आपके दोनों की प्लेयर को थोड़ा आराम दे दें, तो ये फौरी तौर पे बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान। अच्छा ठीक है, इनके बाद ये बुग़्ज़ा निकाल के आ जाते हैं ठग करके एकदम। अच्छा आराम, तो फिर आप उनको जाने देना, कनाडा में खेलने दें। मोहसिन साहब से बात कराएं, मेरी मैं इनकी बात कराऊं कि वो जाने दो भाई, खुदा के वास्ते। एक रिजवान को रोकने की वजह से जो आपकी सूरत हाल हुई है ना, डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, डबल स्टैंडर्ड और मुनाफकत की। कहां से मुनाफकत हो गई, मुझे ये बताएं। लेकिन मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा था। हाँ, आपने क्या आपका जवाब, आपको नहीं कहा ना कि आपने जवाब दे दिया टीम में, आपने जवाब दे दिया, आपने कहा बाबर और रिजवान को आराम देना चाहिए। जब बाबर और रिजवान को आप अगेंस्ट न्यूजीलैंड आराम दे रहे हैं, तो उनको बांग्लादेश के खिलाफ, हाँ बांग्लादेश, तो आप उनको कनाडा खेलने देना, उनको प्रैक्टिस हो जाएगी, उनकी फिटनेस हो जाएगी, उनकी जरूरत पड़ जाए। हाँ बुला ले सर, इतने साल क्रिकेट खेल के भी उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये मकसद है कि मकसद ये कि अगर आपको जरूरत पड़ गई तो बुला लिएगा।
आप भेज के छोड़ेंगे उन्हें वहां पे? भेज के बातों से ऐसा लग रहा है ये जो डबल स्टैंडर्ड और ये मुनाफत की बातें होती है। आपने तो किसी तरीके से कनाडा की फ्लाइट में इन तीनों को बिठाना ही है। नहीं, या तो भेजो, सबको भेजो, नहीं तो किसी को नहीं दो। मेरा ये कहने का चार लड़के जिनको एनओसी मिली है तो टेस्ट का हिस्सा ही नहीं है। क्यों कह रहे? फिर गारंटी दो टेस्ट में, गारंटियां मांग रहे हैं। चलो मैं आपको कहता हूँ, इनको गारंटियां भी मैं आपको कहता हूँ, हो सकता है नवाज टेस्ट मैच खेले, मैं आपको कहता हूँ। नहीं, ये तो फिर सिलेक्शन कमेटी पे सवाल है। अगर नवाज को सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो आप मेरा जवाब दे रहे हैं ना। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, आप सिलेक्शन कमेटी पे सवाल कर लिएगा। जी बिल्कुल, ये तो नवाज का टेस्ट क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ख्याल में खेलेंगे? मैं कहता हूँ हो सकता है वो खेले। और आपने और एनओसी जारी किया गया है। हाँ, तो नवाज डिजर्व करता होगा तो बुला लेंगे। हाँ, तो बात वही आ गई ना, अगर ये डिजर्व करते होंगे तो इनको भी बुला लें। ये मेरा कहने का मकसद है। साजिद भाई आप इस तरह बोलते हैं, मैं डर जाता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है नसीम भाई, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो एनओसी की बात आप कर रहे हैं ना, क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड था जब आपको हारिस में एनओसी जारी कर दी गई थी तो हारिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए थे, आखिरकार एनओसी देनी पड़ गई। ये कनाडा वगैरह के बोर्ड इतने स्ट्रांग नहीं है। आप देखें, आपकी मिसाल मौजूद है आपके सामने, हारिस को आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडी चौधरी का जोर लगा लिया और उस टेस्ट खेलने के शाइन जितने क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर बंदे ने बात कर ली, मगर वो गया लीग खेलने गया, इनके सामने गया, उसके होते हुए इस तरह के क्रिकेट बोर्ड, और बोर्ड अगर स्ट्रांग होगा और डिपेंड करेगा हम पाकिस्तान साजिद भाई क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रांग होने की हम बात कर रहे हैं। हमें ये फैसले कहीं ना कहीं दिखाई दिए। जब डबल स्टैंडर्ड रखेगा, डबल स्टैंडर्ड रखेगा तो क्रिकेट बोर्ड कैसे स्ट्रांग होगा? लेकिन ये एक बहस है और ये बहस अभी हमारी जारी है। यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हुआ, लेकिन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है यहाँ पर। हमने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नीचे जाते हुए देखा है। इनके जो जिम्मेदारान हैं नीचे जाने की वजह के, एटलीस्ट अगर उनको कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो फिर इसको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए सबको कि हमें अपनी, और फिर सबसे बड़ी चीज हमारा कोई बैकअप नहीं है। आप अपना बैकअप उठा के देखें। अभी शोएब भाई ने सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल था कि आप इनकी जगह पे किसको, तो आतिफ बात कह रहे हैं ना कि हमने बैकअप बनने ही नहीं दिया। बात सारी ये हो रही है, तो उनकी जगह पे उन्होंने कोई आने ही नहीं दिया कि उनकी जगह पे कोई आएगा। अगर अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सोचेगा कि इनकी जगह पे इनका बैकअप मौजूद हो, ये हमारे बहुत अच्छे स्टार हैं, लेकिन ये फिर क्रिकेट तरीके के साथ खेलें कि इनके पीछे खिलाड़ी मौजूद है, इनका बैकअप ही नहीं है तो वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं और अपनी मर्जी भी कर रहे हैं। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच, आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साजिद भाई, अल्लाह ने के बाद।